संकल्प शिविर के दूसरे दिन प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के जयराम नगर कृषि उपज मंडी पहुंचे। वहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भाजपा की रमन सिंह की सरकार थी तो चावल तिहार, मोबाइल तिहार, दूध तिहार सहित तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते थे, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हमने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहारों और खेलों को मान्यता दी ताकि हमारी धरोहर बची रहे। हमने तीज त्यौहार, हरेली तिहार, छेरछेरा जैसे पारंपरिक त्यौहार को बढ़ावा देकर किसानों का जीवन उल्लास से भर दिया। कांग्रेस सरकार ने गरीब किसान के बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने 3000 नए स्कूल खोले हैं। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा और उनके नेताओं पर हमला बोलते हुए ईडी और आईटी को भाजपा का विंग बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने ईडी व आईटी को अपना हथियार बनाया है। ये बिल्कुल सही बात है कि इनमें आपसी गुटबाजी है, फूट है, अंतर कला है और इसी कारण से किसी एक को नेता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण से बार बार केंद्रीय नेतृत्व को आना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मस्तूरी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र धीवर व नागेंद्र राय के पास 58 दावेदारों ने अपना आवेदन दिया है। मतलब साफ है कि 75+ में मस्तूरी भी शामिल होगी। आप सभी संकल्प लें। उद्बोधन के बाद सीएम बघेल ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई कि मस्तूरी से जिसे भी टिकट मिलेगा उसे आप सभी जिताकर भेजें। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में 75 से ज़्यादा सीटों से जीत की बात कही। संकल्प शिविर को स्थानीय नेताओं के अलावा मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद शर्मा, राजेश तिवारी ने संबोधित किया। शिविर में सीएम बघेल के साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष विजय केसरवानी, छत्तीसगढ़ शासन मछुआ बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र धीवर, मस्तूरी पूर्व विधायक दिलीप लहरिया, नागेंद्र राय सहित कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और बीच में कुछ जो गुमराह करने वाले जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके बहकावे में आकर जनता गुमराह हो गए थे। जरूर ये बात सही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे भूपेश काका है जो छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जिनका चर्चा पूरा देश में हो रहा है। तो हमारे क्षेत्र की जनता शांति प्रिय जनता है, वो समझ रही है कि आने वाला समय में अब 2-3 महीने बाद चुनाव होना है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी। उम्मीदवारों की इतनी बड़ी लिस्ट है जो मस्तूरी विधानसभा में है, क्या आपके आपसी सामंजस्य चुनाव में बैठ पाएगी? जी देखिए, लोकतंत्र में टिकट की मांग करना सबका अधिकार है। उससे और बड़ा होना था थोड़ा सा। मैं तो ये चाह रहा था 68 है ऐसे लिस्ट में है तो 100 का आंकड़ा होना था। क्या है, सभी भाई हमारे अपने भाई हैं, हमारे एससी समाज के हैं, उनका एक अधिकार है। किसानों का कर्जा माफ़ किया गया है, भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है, आंगनबाड़ी, राशन कार्ड, तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं, बिजली बिल हाफ का फ़ायदा मिल रहा है। तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं भूपेश बघेल जी की, वो किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं के हित में है और इसी का प्रशिक्षण आज दिया गया है मस्तूरी विधानसभा में कार्यकर्ताओं को। विधानसभा में प्रत्याशियों की जो लिस्ट देखी जा रही है और वस्तु स्थिति यह है कि यहाँ की जो लड़ाई है, भाजपा वाले कहना है कि उनका लड़ाई भाजपा से है न कि कांग्रेस से। नहीं, जिस प्रकार से आज कांग्रेस के कर्मठ जुझारू कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति आज के संकल्प शिविर में दी है, उससे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ से कांग्रेस का विधायक चुना जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और बसपा अब बीते दिनों की बात हो गई है। यहाँ भूपेश बघेल जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार ही रिपीट होगी। हम सबको एक होकर बूथ, जोन, सेक्टर सभी कार्यकर्ताओं को एक होकर 75 पार करना है। अपना सरकार फिर से भूपेश बघेल जी का बनाना है। जितनी योजनाएं उन्होंने घोषणा की थी, लगभग 97% घोषणाएं उन्होंने पूरा कर दिया है और आगे बस यही है कि हम सबको मिलकर, दावेदार तो काफ़ी हैं, लेकिन जिसको भी टिकट मिलता है बूथ स्तर में प्रत्येक कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर अपने को सरकार बनाने। दावेदारों की लंबी फहरिस्त, लंबा देखा जा रहा है, तो क्या लंबी लिस्ट को देखते हुए अंदाजा ये लगा सकते हैं कि आज जनता कितना उत्सुक है कि हर एक आदमी आज दावेदारी कर रहा है, क्योंकि सरकार से प्रभावित होकर हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने आज इतनी सारी घोषणाएं जो की थी वो लगभग पूरा कर दिए हैं। तो आज सारे जो कैंडिडेट आ रहे हैं सामने,
अपनी भूपेश सरकार जी की योजनाओं से प्रभावित होकर तो आज इतने सारी जो दावेदारी सामने आ रही है।